अब जब हम इस लूप को चलाएंगे तो पहले 1 पे जाएगा, 1 को यहाँ ये एक करके नंबर के पास जा रहा है, पहले 1 पे जाएगा, 1 को डिवाइड 1 मॉड्यूल 2 करेगा, यानी 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन में 0 आएगा, रिमाइंडर में 1 बचेगा। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा कि इसमें भी और नंबर बाकी हैं, उनको चेक किया जाए या फिर बाहर आया जाए। और नंबर हैं यहाँ पे अभी, तो 2 पे जाएगा, 2 को देखेगा ये डिवाइड हो रहा है तो इसको प्रिंट कर देगा, यानी 2 इज़ एन इवन नंबर। फिर 3 पे जाएगा, 3 के लिए कुछ ही प्रिंट नहीं करेगा, हम चाहते हैं यहाँ पे एक एल्स लगा के कह देते कि इज़ नॉट एन इवन नंबर, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर 4 पे जाएगा, 4 को चेक करेगा डिवाइड हो रहा है तो प्रिंट कर दिया। 6 पे जाएगा, कर देगा। 8 पे करेगा, 10 पे कर देगा। फिर 10 के बाद देखेगा कि एक भी नंबर नहीं बचा है तो ये इसको नहीं चलाएगा, फिर इसके बाहर आ जाएगा। इसके बाद सपोज आपने कुछ भी लिखा होगा प्रिंट हेलो, तो इसको प्रिंट कर देगा। जैसे उसने यहाँ 10 तक इसको चलाया। जैसे सपोज आपने यहाँ पे नंबरों की लिस्ट तो बना दी 1 से लेके उतने तक। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नंबर लिखने का आपके पास टाइम ना हो, तो आप यहाँ पे रेंज यूज़ कर सकते हैं कि तुम 1 से लेके 50 तक जाओ और सभी नंबरों को प्रिंट करो। तो उसमें एक स्टार्ट बताते हैं, मतलब इस नंबर से स्टार्ट करो, इस नंबर पे आपको एंड करना है और एक एक आगे बढ़ना है, 2 आगे बढ़ना है, तो रेंज फंक्शन यूज़ होता है। जैसे हमने बता दिया कि लिस्ट, जैसे हमने रेंज बना दी, एक लिस्ट बना रहे हैं 2 से लेके 9 तक, तो यहाँ पे लिख देंगे रेंज 2, 10। तो यहाँ पे 2 से लेके 9 तक, यानी एक कम उसमें बनता है, तो 2 से लेके 9 तक इसने एक लिस्ट बना दी। इस रेंज में जो भी आ रहा था उसे हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें एक लिस्ट बनानी है 0 से लेके 30 तक, लेकिन 0 से 29 तक, लेकिन 5 आगे, मतलब 5 स्किप करके, यानी 0, 5, 10, 15। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसे माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 0 से -8 तक हमें लिस्ट बनानी है, एक पीछे जाके, यानी हम यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं, 0 से -9 तक नंबर लाइन की लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं, तो हमें एक घटाना पड़ेगा हर बार, तो यहाँ -1 लिख दिया। तो ये रेंज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पाइथन बहुत लैंग्वेज बहुत हेल्पफुल होगा फॉर लूप में। जैसे हमने लिख दिया फॉर नंबर इन रेंज 5, यहाँ पूरी लिस्ट बनाने के स्थान पर हमने केवल ये कह दिया कि रेंज 5, तो ये 0 से, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने पहला नंबर नहीं बता रखा तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेकर 4 तक एक चेक करेगा यहाँ पे, और जो भी नंबर यहाँ पे 0 से लार्जर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देगा। तो 0 पे आया, लेकिन ये लार्जर दैन 0 पे चल रहा है तो 0 पे नहीं चलेगा, फिर 1 पे जाएगा, 1 लार्जर दैन 0 है तो 1 × 10 10 प्रिंट कर देगा। 2 पे आएगा, 2 लार्जर दैन 0 है तो 2 × 10 20 प्रिंट कर देगा। फिर 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा तो 40 तक प्रिंट करेगा। फॉर लूप का आप स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये जो आपका एग्जांपल है, यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग बनाई है, उस स्ट्रिंग को भी आप चाहें तो ट्रेवर्स कर सकते हैं। ट्रेवर्स मीन्स होता है एक एक के पास जाना। जैसे आपकी कोई लिस्ट है पाइथन, आप उसके एक लेटर को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं फॉर ABCD, जो आपकी इच्छा हो, फॉर लेटर इन पाइथन, उस लेटर को प्रिंट कर दो, यानी इसमें जितने भी लेटर हैं वो सबको प्रिंट कर दो। नेक्स्ट है इसमें आपका वाइल लूप। एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप। वाइल लूप में आप को वाइल और फॉर लूप में ये होता है कि इसमें द कंट्रोल कंडीशन ऑफ द वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड बिफोर एनी स्टेटमेंट इनसाइड द लूप इज एग्जीक्यूटेड। यानी इसकी जो कंडीशन होती है टेस्ट कंडीशन, ये पहले चेक होती है कि अगर ये नंबर इस
को सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी ये लूप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसा होता है इसमें। जैसे अगर ये पहले ही चेक कर लेता है कि अगर नंबर काउंट 5 से लेस देन इक्वल टू है तभी प्रिंट करो और इसे आगे बढ़ाओ। यानी ये पहले हमारा 1 है, ये चेक करेगा 5 से छोटा है तो प्रिंट करके आगे बढ़ा देगा, 2 कर देगा, फिर 2 पे फिर चल जाएगा, 3 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, 5 पे चलेगा, क्योंकि स्मॉलर देन और इक्वल टू है तो 5 के इक्वल होगा तो भी चलेगा। चल के यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर ये दोबारा घुसेगा, चेक करेगा तो 6 यहाँ पे फेल हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये भी चीज़, इसका जो आंसर होता है बूलियन होता है, ट्रू या फॉल्स। फॉर लूप में भी ये होता है, कहीं भी यही होता है, डबल इक्वल टू का आंसर। तो जैसे ये फॉल्स होगा तो ये नहीं चलेगा और ये 5 तक प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। अब इसमें और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आप स्वयं सॉल्व करेंगे तो और बेटर आप समझ पाएंगे इसे। अब एक होता है आपका ब्रेक और कंटिन्यू। जैसे सपोज लूप का यूज़ करके आप कोई भी टास्क, अपने कोई भी काम को रिपीट कर सकते हैं एफिशिएंटली। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप लूप जब चल रहा है तो बीच में उससे बाहर आना चाहते हैं, मीन्स आप उस पूरे लूप को वहीं पे बंद करना चाहते हैं। जैसे लूप चल रहा है आपका और जैसे ही कोई ऐसी कंडीशन आए तो आप ब्रेक होके, देखिए एक तो होता है लूप की जो पहले स्टेटमेंट थी और एक जो लूप के बाद की स्टेटमेंट होती है, बीच में लूप आ जाता है। तो जो पहले चल रहा था फिर लूप चलता है, फिर जो उसके बाद की स्टेटमेंट होती है वो चलता है। तो यदि आप चाहते हैं कि लूप बीच से ही क्लोज हो जाए और जो पहले जो चल रहा था और जो बाद में चलना है बाद वाला चलने लग जाए, तो इसके लिए हम लूप से बाहर आ सकते हैं। अब हम मैंने बारी बारी पढ़ेंगे ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि वो लूप को वहीं पे ब्रेक कर देता है। जैसे आपने नंबर 0 दिया है, नंबर 0 से 9 तक चलेगा, एक एक इंक्रीमेंट होगा, लेकिन जैसे ही नंबर 8 होगा वैसे आपको ब्रेक कर जाना है। यानी ये नंबर वैसे तो 0 से 9 तक चलता लूप के अकॉर्डिंग, लेकिन हम इसे 7 तक ही चलाना चाहते हैं, तो जैसे ये 8 होगा वैसे हम ब्रेक कर जाएंगे तो ये लूप नहीं चलेगा। औरों के लिए प्रिंट करेगा कि नंबर कितनी वैल्यू है, लेकिन जैसे 8 आएगा तो ये आगे नहीं चलेगा, ये जो लूप की जितने भी आगे चीज़ें नहीं चलेंगी, ये चलेगा। बट क्योंकि ये सेम लेवल पे है, ये लूप यहीं पे बंद हो जाता है। इसके पहले हम यहाँ से यहाँ बाहर आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ बाहर आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ बाहर आएंगे, तो जो लूप के सेम लेवल पे होगा, जो लूप के बाद की जो स्टेटमेंट होगी वो चलेगी। तो ये चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम आ गई, एनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ लूप। तो ब्रेक होता है तोड़ने के लिए, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है, तो लूप को तोड़ देता है। जैसे आपको एक प्रॉब्लम दी है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव नंबर्स का सम फाइंड करिए जो कि यूज़र ने डाला। जैसे यूज़र कोई नेगेटिव नंबर डालता है तो वहीं पे ही आप ब्रेक कर जाइए और जो सम था उसको प्रिंट कर दीजिए। ये कैसे होगा, ये जो हमने यहाँ लिखा है सारी कमेंट होती हैं। तो आप कोई भी कोड बनाएं तो उसमें पहले अपनी कमेंट लिख दें, प्रॉपर एक्सप्लेन कर दें कि आपका कोड क्या क्या करेगा, क्या क्या ये इनपुट लेगा और क्या क्या इसका आउटपुट होगा, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंटर्ड बाय द यूज़र टिल द यूज़र एंटर्स अ नेगेटिव नंबर। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल बना लिए। तो पहले आप ये सोचा करें कि मेन काम क्या हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग सोचा करें कि कौन सी वैल्यू हमें पहले लेनी चाहिए, कौन सी बाद में लेनी चाहिए। जैसे काउंट था, जैसे आप बच्चों को काउंट कर रहे हैं तो काउंट को आपको पहले बना के रखना पड़ेगा। तो जब इसलिए आपको अपना कोई भी लॉजिक है पहले ऑन पेपर बनाना चाहिए, इससे आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या पहले रखना है, क्या क्या बाद में रखना है। वैसे आप काउंट को बीच में नहीं इनिशियलाइज़ कर सकते,
तब आप स्टूडेंट्स को गिन नहीं पाएंगे। आपको उसको वैल्यू को पहले से 0 बना